ये देखो भाई छोटी है लेकिन इसे कारनामे बड़े हैं, पेट बहुत बड़े बड़े ला रखे हैं। ये जामुन जमोई भी खाना आवेगी उरा। आऊंगी सर, जरूर आऊंगी। खाना खाए हैं जामुन जमोई? जाए खाए तो प्रॉपर है। मैं कुरुक्षेत्र से ही हूँ। कुरुक्षेत्र से हो? हाँ जी। बहुत अच्छा है, पेड़ लगाने चाहिए। हमने हवा देवा मतलब फल फूल भी देवे, जामन लगेंगे, सारे खाने भी आ जाएंगे और जानो किसी ने तो काफ़ी अच्छा लगाने चाहिए। फ़ोन तो सबसे बड़ा कलेश है आज के टाइम पर, सारा बचपन ही खो लिया इसने। फ़ोन का क्या कहे, सारे बालक उसमें बैठे रहे, कोई बाहर नहीं खेलता, भीतर बैठे रहे, कभी वीडियो गेम खेला, कुछ भी खेले जाओ। मैं तो बचपन तो छीनने लिया। देखो जी फायदे की बात करें तो आजकल लोग अपने घर में एसी लगाने लग रहे हैं। एसी नुक्के नु ब्लास्ट हो जाए, उन्हें कोई ऑक्सीजन नहीं मिलने लग रही, पेड़ा हमने सांस लेने में दिक्कत होने लग रही है। हमने देख लो, हम लुकी लाकड़ी हो रहे हैं कि मैं खाना ना मिलता है, शुद्ध को नहीं मिलता खाना, शुद्ध को नहीं मिलता कि मैं खाना है। अभी थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाओ, फै लग जाए करन सारे, सांस से ना हो किसी ने भी, कि पेड़ इतने कम होने लग रहे हैं। ये बात आप लगाए हैं थोड़े बहुत पेड़ जितने भी हमारे पर बन पाए हैं, हमारी टीम ने, हमारे माधव इमिग्रेशन की तरफ से हमने पौधे लगाए हैं, जितना सहयोग मार दुर्मणा हमने कराया है। इब रही बात की पेड़े क्यों लगाने चाहिए, देखो जी आपने भी पहले एक बात कही थी कि कहीं पर आम की गुठली भी गिर दो वो भी एक पौधा उगेगा, बिल्कुल फ्रूट खाने मिलेगा कि मैंने कि में मिलेगा। आजकल आप देख लो बाजार में तो सेब लेकिन दो को देख लो, ऊपर तो मोमबत्ती भी उतरा हुआ उसके ऊपर, तो कई मोम उतरा हुआ है। जब आप ही तो ऑर्गेनिक चीज नहीं पाओगी तो अभी खावा के गे। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल कैथल में मौजूद हूँ, अरे बार साइड करके दिखा दे भाई। माधव इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये लगातार पौधारोपण का जो अभियान चला रखे हैं। आज भी जो कैथल में स्थित है इनकी ब्रांच, वहाँ भी इनकी पौधारोपण किए हैं। अगर लोकेशन की बात करी जाए, लोकेशन में आपने बता दी हूँ, खुराना रोड है और नियर बाई है हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, उसके बिल्कुल सामी है आप देख सको माधव इमिग्रेशन। तो यहाँ पे भी आज इनकी पौधारोपण करे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विवेक शर्मा जी, मिस्टर रोहित शर्मा जी। उनसे बातचीत करांगे कि आखिरकार जो इनकी अभियान है कितने सालों से चला रखे हैं, क्योंकि इनकी कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में ब्रांच है, वहाँ भी अपना अभियान चलाते रहे हैं। कैथल में कैसे करने की इनके मन में आई, तो सर से बातचीत करांगे। सर राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा देखो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम है, और आपने कैथल ब्रांच में जो पौधारोपण कराया है तो कैसे आपने थिंक रख रखे, क्योंकि आज का टाइम आप देखा हाँ पौधों की निरंतर कटाई चलने लग रही है, वन के वन काट दिए, जिस तरह जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होती जाने लग रही है। देखिए बिजनेस तो हर कंपनी करती है, लेकिन हर कंपनी की एक CSR होती है, हर कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आज हम ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। वृक्षारोपण करने का भी एक समय होता है, आपको मालूम है इस समय वर्षा का समय चल रहा है और इस समय वृक्षारोपण सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो हमने यही सोशल एक्टिविटी करने की सोची। इससे पहले भी हम कई सोशल एक्टिविटीज़ करती रहती है हमारी कंपनी। और माधव इमिग्रेशन ने पहले स्वच्छता अभियान चलाया, उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप किया अभी कुरुक्षेत्र में, और आज कैथल में, क्योंकि कैथल में हमारे पास यहाँ जगह ज़्यादा है हमारे प्रांगण में, तो हमने सोचा कि वृक्षारोपण क्यों ना यहाँ किया जाए। वही बात है सर, देखो अपना हरियाणा में कह भी जाएगा कि मौसम है सामने आनंद हो अगला भी नौ सामने आ जाएगा, और जो जामन का हुआ है जमोया का जब तक अपन नहीं लावाएंगे खाने न करता मिलेगी, तो इसके लिए पौधारोपण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी बिल्कुल, आपको मालूम ही है कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, उससे क्लाइमेट, आपको मालूम है कि टेम्परेचर कितनी तेज़ी से राइज़ कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है और वो है वृक्षारोपण। तो उसी सिलसिले में आज हमारे सारे स्टाफ मेंबर, आप देख रहे हैं चारों तरफ सब लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं और सब लोग इस एक्टिविटी को बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सोशल कॉज भी है और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी है। जब आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आप एक संतुष्टि का अनुभव करते हैं, तो वही सारा स्टाफ आज कर रहा है माधव इमिग्रेशन का। बिल्कुल सर, देखो एक अभियान चल रहा था बहुत पहला, चिपको आंदोलन, और ये पीछे से भी जब हैदराबाद में कटाई चल रही थी वनों की, तो वहाँ पे चिपको आंदोलन जैसा देखा गया, क्योंकि जो मशीन आई थी उनकी काटन खातर उनका आगे खड़े हो गए थे, जितने भी युवा थे बुजुर्ग थे सभी आगे बढ़ गए थे, भाई वनों की कटाई नहीं होने देंगे, क्योंकि जो ये जानवर है वहाँ के, तो उनकी रहने का जो उनका आशियाना है वो खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहोगे, कितना महत्व है वृक्षों का हमारे ऊपर? जी निश्चित तौर पर, और अभी जो लास्ट संडे था इसमें IIT रुड़की के अंदर चिपको आंदोलन से ही जुड़े हुए सब लोग आए हुए थे, तो ऐसे ही विभूतियों से प्रेरणा लेके आज माधव इमिग्रेशन ने ये वृक्षारोपण यहाँ किया है। मिस्टर रोहित शर्मा जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। कैसे हो? एकदम बढ़िया जी। आप अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे, देखो आज आपने प्रांगण में, खुद के प्रांगण में वृक्षारोपण किया है माधव इमिग्रेशन में, तो कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आज का टाइम में अंधाधुंध कटाई चल रही है वृक्षों की और आपने लगाने का कार्य किया है?
बिल्कुल, जैसा अभी डॉक्टर विवेक जी ने कहा कि बिजनेस तो सभी कंपनियां करती हैं, एक सामाजिक दायित्व अपना समझते हुए टाइम टू टाइम जब जब मौका लगता है पूरी टीम को, पूरी कंपनी को एज ए यूनिट हम लोग जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरे करते हैं। और ये चूँकि बिल्कुल सही समय मौसम के हिसाब से वृक्षों को आगे ग्रोथ के लिए, एक बारिश का जो मौसम है, तो उस हिसाब से आज पूरी टीम काफ़ी खुश है। एक फील गुड फैक्टर जो है ना वो खुद से आता है कि हम एक अच्छा काम जो है ना साथ के साथ समाज के लिए करते जाएं, जैसे जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके। और भविष्य में हम तरह तरह के और नए जो है CSR वो करते रहेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने ब्लड डोनेशन बैंक का करा था, उसके अलावा हमारा जो है वो स्वच्छता का रहा था। तो अब यही कोशिश और यही प्रयास है कि सामर्थ्य दे जो है वो ऊपर वाला, और हम कुछ ना कुछ जो CSR है वो टाइम टू टाइम समय अनुसार करते रहें। बिल्कुल वही बात है सर, आपका देखो एक कार्य वो भी सराहनीय हुआ है जिसमें आप एक बालक है उसकी आप अपलोड करो हो तो वो भी एक पौधा लगाना काम हुआ है, क्योंकि इंडिया से विदेश में भेजना वो भी एक सिंचाई तैयार करना पड़ा है, उसके लिए वो पहला दिन हुआ है, नई जगह हुआ है, तो वो भी आप बढ़िया काम करो और ये तो आप करने लग रहे हो सर। क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो अपनी तरफ से प्रयास रहता है कि जो भी बच्चा, लेकिन मैं आज बिजनेस की बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो मैं आज का जो कार्यक्रम है मैं उसी पे आपसे बातचीत देखो भाई बहुत बढ़िया थिंक लागी मना सर की, क्योंकि जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें बिजनेस से लेकर है बीच में सिर्फ एक समाज सेवा, क्योंकि वही बात है ऑक्सीजन बिना कोई आदमी गति नहीं है, वो अपना हाल कोरोना काल में देख लिया होगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया। क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम से? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा ये अभियान चला रही है माधव इमिग्रेशन कंपनी, ये बहुत नोबल काम कर रही है। फ्रॉम द डे वन इसका मेन एम यही रहा है, अर्निंग तो हर कंपनी करती है, लेकिन अर्निंग के साथ साथ जो नोबल कोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये तो जो आपने देखा है वृक्षारोपण का, ये तो पूरी सोसाइटी एज ए होल के लिए बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, कहाँ से हो? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। कुरुक्षेत्र से हो। क्या कहना चाहोगे आज जो कार्यक्रम चलाया है वृक्षारोपण का, कि नए नए पेड़ लाए जाने लगे, इसमें आप देख कहाँ शीशम भी है, जामुन भी है, और उस साइड शायद मैंने आंवला भी दिखने लग रहा है, तो अलग अलग पेड़ लगाए जाने लग रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? सर इस विषय में आपको यही कहना चाहूँगी, मतलब जो माधव इमिग्रेशन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो मेरी ये है कि इससे क्या होगा, आने वाली पीढ़ी को ठीक है अच्छा उनका एटमॉस्फेयर बनेगा, पर्यावरण अच्छा होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हैं जो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऑक्सीजन का हो गया, हवा पानी से ये है कि जितने पेड़ पौधे हम लगाएंगे उतना ही हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल जी। मैम आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ से हो पहले तो नहीं बताओ। कुरुक्षेत्र से ही हूँ मैं। सारे कुरुक्षेत्र से? जी सर, हम सब कुरुक्षेत्र से हैं। क्या जी सर। सर पेड़ पौधों का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो हम नहीं है। ठीक है, अच्छा वातावरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं सबके लिए, सिर्फ माधव इमिग्रेशन को नहीं, मैं सबको सपोर्ट करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि इस मुहिम में आके हमारा सब सपोर्ट करें। जी सर बिल्कुल। भाई देखो मैं भी पीछे से अभियान ये चला था कि जब तक पेड़ नहीं हो गए, जब तक इस टेम्परेचर ने नहीं रोका जाओ, क्योंकि 55 डिग्री तक पिछले साल ही पहुंच गया था, और ये भी बढ़ने लग रहा है, क्योंकि जो पेड़ियाँ की अंधाधुंधिया कटाई होने लग रही है नहीं, या विनाश का विपरीत बुद्धि कहा जाएगा नहीं कि विनाश की ओर बढ़ने लग रहे हैं। हाँ, तो सबका यह अपील है भाई, एक पेड़ अवश्य लगाए।